Hello guys, today I am going to teach you ABG, how to calculate ABG. ABG is the arterial blood gas. Okay? देखते हैं हम ABG होता क्या है. ABG is an arterial blood gas test, measures the amount of arterial gases such as oxygen and carbon dioxide. ABG test जो है measure करता है amount of arterial gases such as oxygen and carbon dioxide. An ABG test requires that a small volume of blood be drawn from the radial artery. यहाँ याद रखना है कि रेडियल आर्टरी से ब्लड लेते हैं हम ABG कैलकुलेट करने के लिए. An ABG test requires that a small volume of blood be drawn from the radial artery with a syringe and a thin needle. But sometimes the femoral artery in the groin or another site is used. But sometimes femoral artery से भी ले सकते हैं, but mainly हम लोग रेडियल आर्टरी से लेते हैं. ओके अब हम ABG कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों का नॉर्मल वैल्यू देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच का नॉर्मल वैल्यू 7.35 से 7.45 के बिटवीन होता है. इन बिटवीन 7.35 टू 7.45. वी ऑल नो दैट जब पीएच कम होता है तो हमारी बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज होती है, और जब पीएच हाई होता है तो हमारी बॉडी में एल्कलिटी इंक्रीज होती है, एल्कलिनिटी. ठीक है, हमारा बॉडी अल्कलाइन होता है. अब पीएच की वैल्यू इतनी है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसकी वैल्यू 35 टू 45 होती है. इसे लर्न करना बहुत इजी है. पीएच की पॉइंट के बाद 3.35 हो रही है और इधर पॉइंट के बाद 4.5 हो रही है, और PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी 35 से 45 तक जा रही है. ओके अब थर्ड वैल्यू इज ऑफ बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट की वैल्यू 22 से 26 के मिड होती है, 22 से 26 के बिटवीन होती है बाइकार्बोनेट की वैल्यू. अब हम देखते हैं पीएच. अगर पीएच की नॉर्मल वैल्यू इतनी है और अगर ये नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी अल्कलाइन नेचर की तरफ मूव हो रही है, और अगर 7.35 से कम हो रही है पीएच की वैल्यू, मतलब ये एसिडिक हो रही है. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है कि जब ये 45 से इंक्रीज हो रही है तो ये एसिडिक हो रही है, और 35 से कम हो रही है तो एल्कलाइन हो रही है, मतलब पीएच के जस्ट रिवर्स में वर्क कर रहा है. और HCO3 की वैल्यू पीएच के सेम वर्क कर रही है, मतलब पीएच अगर इंक्रीज होने पे एल्कलिटी बढ़ रही है तो एसिडिक ये बाइकार्बोनेट भी 26 से इंक्रीज होने पर एल्कलिटी बढ़ेगी और 22 से कम होने पर एसिडिटी बढ़ेगी. ओके इन तीनों की वैल्यू को हमें रट लेना है और हमें याद रखना है कि किसके बढ़ने से क्या होता है. मीन्स कि पीएच के बढ़ने से अल्कलाइन होता है. ओके ये हमें टिप्स पे रखने हैं इन तीनों चीज को. PCO2 के बढ़ने से एसिडिक होता है. ओके HCO3 के बढ़ने से अल्कलाइन होता है. ओके इन तीनों को हमें टिप पे रखना है. अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है. क्वेश्चंस में हमें इन तीनों के वैल्यू दिए रहेंगे. कभी भी क्वेश्चंस आएगा तो इन तीनों के वैल्यू दिए रहेंगे और हमें पता करना होगा कि कौन सा इम्बैलेंस हो रहा है, कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है और वो किससे कॉम्पनसेट हो रहा है. ओके पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के एसिड बेस इम्बैलेंस होते हैं. यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस. 4 टाइप के एसिड बेस इम्बैलेंस होते हैं. फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सेकेंड इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, थर्ड इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फोर्थ इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. In this, the value of pH is 7.50. 7.50 means normal value. हम इस फर्स्ट वाले पेज में हमने लिया हुआ था, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं. वैसे हमने ये लर्न कर लिया है, ये हमें टिप पे होने चाहिए, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पे रख के बता रही हूँ ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए आपका. ओके पीएच हमारा 7.50 है, मीन्स ये 7.45 से इंक्रीज हो रही है वैल्यू, मतलब ये किधर जा रहा है, अल्कलाइन की तरफ. मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये किधर जाएगा, ये जाएगा हमारा अल्कलाइन की तरफ. ठीक है अब आते हैं PCO2 के लिए. PCO2 भी अपनी नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, तो ये पीएच के रिवर्स में काम करता है, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा एसिडिक की तरफ. ओके और अब आते हैं हम बाइकार्बोनेट पे. बाइकार्बोनेट 42 और नॉर्मल वैल्यू क्या था 22 टू 26, तो ये भी हमारी इंक्रीज हो रही है, तीनों ही इसमें इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये किधर जाएगा हमारा, ये पीएच के सिमिलर चलता है, तो ये भी हो जाएगा एल्कलाइन. ओके अब हम आते हैं कि
पीएच किसको फेवर कर रहा है। हम इस क्वेश्चन का बेस यही लेते हैं, हमें 4 टाइप्स के अभी दिखे थे एसिड बेस इम्बैलेंस। हमें ये पता करने के लिए कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, हमें ये पता करना होगा कि पीएच फेवर किसको कर रहा है। हमारा यहाँ पे पीएच फेवर मीन्स कि किसके सिमिलैरिटी में आ रहा है। यहाँ पे पीएच एल्कलाइन है और किसकी वैल्यू एल्कलाइन हो रही है, HCO3 की, बाइकार्बोनेट की वैल्यू। तो पीएच फेवर कर रहा है बाइकार्बोनेट को। अब हम एक चीज इससे पहले समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में 2 कॉम्पनसेटरी सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज रीनल सिस्टम। व्हेन पीएच इज कंपनसेट विथ सर्कुलेटरी सिस्टम देन इट इज रेस्पिरेटरी एसिड, रेस्पिरेटरी नॉट, जो भी होगा एसिडोसिस या एल्कोलोसिस वो तो हम देख लेंगे। इन दोनों में ये 2 मैच हो रहा है, मतलब ये क्या है, एल्कोलोसिस। ओके, आंसर इज एल्कोलोसिस। लेकिन कौन सा, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, ये हम अभी पता करते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं कि ये एल्कोलोसिस है। ओके, अब हम आते हैं कि पीएच किसको रेफर कर रहा है, मीन्स कि किससे एल्कलाइन, ये HCO3 की वजह से हो रहा है। तो HCO3 रीनल सिस्टम से हुआ कंपनसेट, तो मेटाबॉलिक हो जाएगा ये। ओके, जब भी पीएच HCO3 से मैच होगा तो वो मेटाबॉलिक हो जाएगा। अब पीएच एल्कलोसिस होगा तो वो एल्कलोसिस में जाएगा, और पीएच अगर एसिडिक होगा तो वो एसिडिक में जाएगा। और अगर पीएच CO2 की वैल्यू को फेवर करे, इसका मतलब वो रेस्पिरेटरी होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस होने के लिए पीएच किसको फेवर करेगा, पीएच फेवर करेगा PCO2 को। ओके, और मेटाबॉलिक होने के लिए पीएच किसको फेवर करेगा, पीएच फेवर करेगा HCO3 को। ओके, तो इसमें HCO3 को फेवर कर रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, ये होगा मेटाबॉलिक। देखो अब हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा इम्बैलेंस है इस क्वेश्चन में, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इम्बैलेंस है। बट हमने अभी पढ़ा ना कि हमारी बॉडी में 2 कॉम्पनसेटरी सिस्टम होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये किससे कंपनसेट हो रहा है, और उससे पहले हमें ये देखना है कि ये पार्शियली कंपनसेट हो रहा है या फुल्ली कंपनसेट हो रहा है। पार्शियली कंपनसेट और फुल्ली कंपनसेट का सिंपल फंडा है कि अगर क्वेश्चन में पीएच की वैल्यू इसके नॉर्मल रेंज में हो तो मतलब ये फुल्ली कंपनसेट हो रहा है, और इसके नॉर्मल रेंज से कम या ज्यादा हो तो वो पार्शियली कंपनसेट हो रहा है। तो कभी कंफ्यूज मत होना फुल्ली और पार्शियली में। ओके, अगर ये वैल्यू नॉर्मल वैल्यू में आ गया, पीएच का नॉर्मल वैल्यू क्वेश्चन में है और अगर कंपनसेट हो रहा है तो वो कंफर्म फुल्ली कंपनसेट होगा। ओके, और अगर नहीं है उसके वैल्यू के नॉर्मल वैल्यू में, नॉर्मल वैल्यू रेंज में, तो पार्शियली कंपनसेट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा आंसर तो आ गया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, बट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ, but pH value is not within the normal range, so this is partially compensate with partially compensate, ये partially compensate हुआ। अब इसको कौन compensate कर रहा है, अब हमारी कार्बोनेट की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, इसमें एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि ये कंपनसेट जो हो रहा है इसके जस्ट रिवर्स वाला कंपनसेट करेगा, क्योंकि अगर हमें एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं एक सेमेस्टर में तो दूसरे सेमेस्टर में हमें ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जस्ट रिवर्स वाला कॉम्पनसेट करेगा। वैसे भी जब ये दोनों एल्कलाइन हो गया तो ये एसिडिक वाला ही इसको कॉम्पनसेट कर रहा है, मतलब एसिडिक कर रहा है, और एसिडिक वैल्यू किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये किससे रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो ये किससे कॉम्पनसेट हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विथ पार्शियली कंपनसेटेड विथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम फटाफट से आंसर करेंगे। pH वैल्यू इज 7.53 मीन्स दिस इज अगेन अल्कलाइन,
Okay, and PCO2 value is 21. 21 means this is under the range, means की रेंज में नहीं है, रेंज से कम है, ठीक है। 21 रेंज से कम है तो क्या होगा, ये PCO2 अल्कलाइन हो जाएगा। ये रेंज से ज्यादा हो रहा है तो ये अल्कलाइन हो रहा है, ये रेंज से कम हो रहा है तो ये अल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि ये इसके रिवर्स में चलता है, पीएच के रिवर्स में, तो ये भी हो गया अल्कलाइन। अब HCO3 को लेते हैं, HCO3 भी अपने नॉर्मल वैल्यू से कम हो रहा है, तो इसका मतलब HCO3 भी नॉर्मल वैल्यू से कम हो रहा है और ये पीएच के इक्वल इक्वल चलता है, तो ये हो रहा है एसिडिक। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम देखते हैं कि पीएच किसको फेवर कर रहा है। पीएच फेवर कर रहा है अल्कलाइन, ये है और ये भी अल्कलाइन है, ये अल्कलाइन और ये भी अल्कलाइन, तो इन दोनों, ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो ये CO2 वाला वैल्यू से मैच हो रहा है, तो ये कौन सा एल्कलॉसिस हो जाएगा। देखो तीन आया ना, 2 एल्कलॉसिस आया और 1 एसिडिक आया, तो किसका वैल्यू ज्यादा है, एल्कलॉसिस का, तो ये एल्कलॉसिस हो गया। अब कौन सा, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, इसको पता करने के लिए किससे एल्कलॉसिस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू से, तो कौन सा एल्कलॉसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस विथ। अब हम देखते हैं फुल्ली कंपनसेट है या पार्शियली कंपनसेट है। नॉर्मल वैल्यू पीएच की कितनी होती है, 7.35 to 7.45, और ये विद इन द रेंज नहीं है, रेंज से ज्यादा है, तो ये पार्शियली कंपनसेट हो रहा है। किससे कंपनसेट होगा पार्शियली, मेटाबॉलिक, ये एल्कलॉसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से। ओके, देन यू कैन राइट द आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप इससे और भी सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है, एक बार आप इसको याद करके, मेनली है इन तीनों वैल्यू को याद रखिएगा और कौन सा कम होने पे क्या इंक्रीज हो रहा है बॉडी में वो याद रखना है, और फिर ABG फटाफट से सॉल्व होता जाएगा।